ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जनदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात सजन शब्द सुनाए के मस्तक दीना जीव जाति से बिछड़ा दर्पणस्तत का भेग दरिया निज घरे आया पाया ब्रह्म सद्गुरु जी महाराज की सर्व संत महात्मा की सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय वंदनीय संत वृंद, धर्म अनुरागी प्रिय भाइयों, माता और बहनों, आप सभी सत्संगी भाई बहनों का प्रश्न है, राम कैसे मिले? परमात्मा राम जी अपने से कैसे मिल जाए? और उस परमात्मा का, राम जी का अपने को दीदार किसी प्रकार हो जाए? हमारी महापुरुषों की वाणी, जिनका ऐसा मत है, ऐसा सिद्धांत है, जिनको परमात्मा से मिलना है, राम जी से मिलना है, उनको पहले संतों से मुलाकात करनी पड़ती है, संतों से संपर्क करना पड़ता है। संत कृपा करेंगे तभी हम परमात्मा से मिल सकते हैं। संतों से जब तक हम दूर रहेंगे, संतों से जब तक हम बेमुख रहेंगे, हम कितना कुछ साधन करते रहे, हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा अपने को कभी दर्शन नहीं देगा। परमात्मा दर्शन जब देते हैं, जब जिन जिन जीवों के ऊपर गुरु कृपा करते, गुरु दया करते हैं, तभी परमात्मा का उस जीव को साक्षात्कार होता है, उस जीव को परमात्मा का दर्शन होता है। राम मिलन के कारणे जेतु खरा उदास, साधु संगत सोदले राम उनो के पास। आप कर्म से सत्संग श्रवण करते जाओगे, परमात्मा का आप लोगों को दर्शन होगा, परमात्मा का आज आप लोगों को मिलन हो जाएगा। परंतु बात ऐसा है, परमात्मा का दर्शन किसको होता है? जो दर्शन करने का अधिकारी होता है।
पहले आप लोगों को अधिकारी बनना पड़ेगा, फिर ही परमात्मा का दर्शन, उस परमात्मा का दीदार हो सकता है। परमात्मा के दर्शन करने का अधिकारी कौन है? हमारे महापुरुषों की वाणी के आधार से परमात्मा के दर्शन करने का अधिकारी एक जिज्ञासु है। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिज्ञासु का आप लोग लक्षण भी थोड़ा सा समझ लें। उनको जिज्ञासु कहते हैं, और ऐसी जिनके अंदर जिज्ञासा है उनको ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। जिज्ञासु के अंदर एक ही इच्छा रहती है हृदय के अंदर, ब्रह्म प्राप्ति बंध की हानि चाहे मोक्ष का रूप, ताई केत ममुक्षता भाकत मुनिहोर भूप। जिज्ञासु के हृदय के अंदर एक ही इच्छा रहती है, वो क्या है? परमात्मा मिल जाए और सर्व जितने जो हमारे बंधन है उस बंधनों की निवृत्ति हो जाए, बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये इच्छा को लेकर के ही जिज्ञासु माना जाता है। ऐसा नहीं हमको धन मिले, परिवार मिले, सुख सुविधा मिले, पद मिले, ऐसी इच्छा नहीं। ऐसे इच्छा रखने वाले वो जिज्ञासु नहीं है, और ऐसे इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन करने का पात्र नहीं है। अब देखो आप सभी भाई बहन, मानव शरीर के नाते भगवान का दर्शन करने का सबको अधिकार है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर का जो चौड़ा है ना, ये अपने को भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए ही ये यानी कहते चौड़ा मिला है। ये जो नक्शा जो है ना, मानव का नक्शा, ये किस लिए है? कि उस परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। दूसरी जो योनियां है, दूसरा जो शरीरों का जो नक्शा है ना, उनके द्वारा परमात्मा से नहीं मिल सकते, नहीं परमात्मा को जान सकते, क्योंकि उनके पास में वो समता नहीं, उनके पास में वो विवेक, वो विचार नहीं है कि परमात्मा को जान ले, परमात्मा का और कहते हैं अनुभव कर ले। वो तो समता, वो कहते हैं साधन एक मानव के पास में ही है। तो इसी दृष्टि से भाई बहनों, मनुष्य शरीर के नाते सबको भगवान की प्राप्ति करने का अधिकार है, भगवान का दर्शन करने का सबको अधिकार है, परंतु उनमें ही हमारे महापुरुषों ने जो कहते छंद कर दिया है, जिनके हृदय के अंदर ऐसी जिज्ञासा है उसको ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और ऐसी जिज्ञासा अपने को प्राप्त करना है। जिज्ञासा प्राप्त करते कोई वर्ष नहीं लगता है, अभी जिज्ञासु हो जाते हैं। बस अपनी बिंतर की जो दूसरी जो कहते हैं लौकिक कामना का त्याग ज्ञान, बस जिज्ञासु है, और फिर देरी क्या लगती है इनमें। कोई कहते हैं कोई पैसा की, और यानी कहते हैं कोई किसी की कुशामजी करनी हो, किसी का ऐसा कोई जो कहते हैं बात है नहीं। ये तो अपनी बात है बिंतर में। देखो आप लोग बहुत दिनों से सत्संग श्रवण करते हो, संसार और संसार का पद और पदार्थ सब मिथ्या है, भास मात्र है, और जो कहते हैं अब उनका त्याग करने में क्या आपत्ति है? उनमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देखो विचार करना, सपना के अंदर जो कोई वस्तु मिली है उनका त्याग करने में क्या आपत्ति है? झूठी वस्तु का त्याग करने में आपत्ति। झूठी वस्तु के अंदर हम जो कहते हैं ममता करेंगे, उनके अंदर आसक्ति करेंगे, तो आसक्ति ममता कब तक होगी? सपना की वस्तु के अंदर आसक्ति कब तक है? जब तक सपना है तब तक। सपना खुल गया फिर कहते वस्तु नहीं, फिर आसक्ति किस बात की? तो इसी दृष्टि से सपना की वस्तु का त्याग करने में आपत्ति क्या है? तो ऐसे देखो अपन लोगों को जो घर मिला है, परिवार मिला है, सुख सुविधा मिली है, ये सब सपना के अंदर ही मिली है। अब सपना की वस्तु का आज ही त्याग कर दे, इनकी इच्छा को छोड़ दे, तो फिर क्या आपत्ति की बात है? देखो किसी को घर मिला, किसी को यानी परिवार मिला है, पति पत्नी मिली है, माता पिता मिले हैं, सगा संबंधी मिले हैं, ये सारा सपना के अंदर ही मिले हैं। और ये सच्ची बात है, हमारे महापुरुषों की वाणी का ऐसा सिद्धांत है। अब देखो अबोध जो लोग, जिज्ञासु लोग इस बात को समझते हैं, परंतु जिनका जिज्ञासा नहीं है वो लोग तो इनको सच्चा मानते हैं, अपना मानते हैं और सच्चा मानते हैं। परंतु जिज्ञासु है ना, वो समझ गया है कि ये नहीं तो अपना है, न सच्चा है।
देखने वाली जितनी जो वस्तु हो वो सब जो कहते हैं मिटने वाली है, वो जो कहते हैं सदा के वास्ते परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। अब रहने वाला कौन सा वस्तु है, इनकी महापुरुष फरमाते हैं, जो दिखे विने से सही माया तना मंडान जन दरिया थी रहे सदा राम शब्द निर्वाण। महापुरुष क्या कहते हैं, जो दिखे सो विन से सही, जो दिखता है वो सब कहते हैं परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, मिटने वाला है। अब उस वस्तु की त्याग करने में क्या आपत्ति, क्या अड़चन है? कोई अड़चन, कोई आपत्ति नहीं। और उनका त्याग करना है वो कहते हैं मन के द्वारा। घर जुटा है, परिवार जुटा है, तो कहते हैं उनका मन से त्याग कर देना कि ये जुटा है। तो ऐसे कहते हैं त्याग होते ही फिर उनके अंदर वो जिज्ञासा, और वो कहते हैं वो ऐसा अधिकारी हो जाएगा, फिर कहते हैं परमात्मा के उनको दर्शन दीदार हो सकता है। आप देखो, विचार करना है कि आप सब भाई बहनों का, सत्संगी लोगों का ऐसा प्रश्न है, और ये प्रश्न महाराज ने प्रश्न रखा है, और वो सब आपकी सलाह से, अनुमति से ही रखा है कि परमात्मा कैसे मिले। यही आप लोगों का प्रश्न है। परंतु हम भी आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं। आपका क्या प्रश्न है कि हमको परमात्मा मिलना है, परमात्मा से मिलना है, ये आपका प्रश्न है। और परमात्मा कैसे मिले? तो हमारा प्रश्न ये है कि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो। परमात्मा से कौन कौन मिलना चाहते हो? हाथ खड़ा करो कि हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं। जो भगवान से, राम जी से मिलना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दो। सदगुरु जी महाराज की। अब देखो, ध्यान से श्रवण करना। आपका प्रश्न है परमात्मा से मिलने का। हमारा प्रश्न यह है आप लोगों से, आप परमात्मा से मिलना चाहते हो, परंतु आप परमात्मा से मिलने वाले कौन हो? थोड़ा सा आपका मेरे को परिचय दे दो, फिर हम आपको परमात्मा से मिला सकते हैं। आप जो है ना, आपका परिचय दो कि हम परमात्मा से मिलने वाले अमुक हैं, ऐसा आप परिचय दो। हमारा यह प्रश्न है पहले। तो आप देखो, विचार करो, सभी भाई बहन इनका आप परिचय नहीं दे सकते हो, तो आप देखो विचार करना है कि जिज्ञासु संत की शरण में गया, गुरु की शरण में जाकर के यही जो प्रसंग रखा, जो आपका अभी का प्रसंग, अपने ये प्रसंग चल रहा ना, यही जो प्रसंग गुरु के सामने रखा, हे गुरुदेव मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, राम जी का दर्शन करना चाहता हूं। यही तो अपनी जिज्ञासा है ना। आप लोग कहीं चावा भगवान का दर्शन चावा, भगवान से मिलना चावा। क्यों चावा? भगवान जो कहते सुख स्वरूप है, परमात्मा राम जी आनंद स्वरूप है, और सब लोग आपका कहीं चावा, सुख चावा, आनंद चावा। तो अब सुख चावा, आनंद चावा, तो वो सुख आनंद मिली किस जगह? जहां है वहीं मिलेगा। तो कहते परमात्मा जो कहते हैं आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। तो जब परमात्मा और जो कहते हैं अपनी एकता होगी, तभी जाकर के हम सुखी बन सकते हैं ना। और संसार के अंदर हम सुख खोजें, परिवार के अंदर सुख खोजें, धन संपत्ति के अंदर सुख खोजें, तो वहां तो सुख है नहीं, तो फिर मिलेगा कैसे? तो आप देखो, विचार करना है। जिज्ञासु गुरु की शरण में जाकर के उन्होंने यही प्रश्न किया, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं। तो गुरु ने यह प्रश्न और यानी कहते हैं प्रश्न कर दिया उस शिष्य से कि भाई तुम परमात्मा से मिलना चाहता है, परंतु तुम परमात्मा से मिलने वाला तुम कौन हो? तुम्हारा थोड़ा सा परिचय दे दो। उन्हें अपना शरीर को लेकर के परिचय दिया कि अमुक हमारा नाम है, अमुक हमारी जाति है, अमुक जो गांव के अंदर में रहने वाला हूं। ऐसा उन्होंने अपना परिचय यानी अपनी जानकारी दी। महात्मा कहने लगे, भाई ये परिचय तुम्हारा नहीं है, ये परिचय
तुम्हारा नहीं है। ये परिचय किसका है? नाम किसका है? रूप किसका है? जाति किसका है? ठिकाना किसका है? नाम इन स्थूल शरीर का है, जाति स्थूल शरीर की है, और किसी जगह जो रहता तो स्थूल शरीर ही रहता है। मैं शरीर का परिचय नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूं। तुम कौन हो? जो तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो ना, वो तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय दो। ध्यान से श्रवण करना। महापुरुष कहते हैं कि जब वो जिज्ञासु विचार करने लगा कि महाराज ये नाम मेरा नहीं है, क्या रूप मेरा नहीं है, क्या जाति मेरी नहीं है, महात्मा कहने लगे भाई ये नाम तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये नाम तो तुम्हारे माता पिता ने रखा है शरीर का, नाम शरीर का है, और जाति भी तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये जाति भी शरीर की ही है, और जो कहते हैं रूप भी शरीर का ही है, काला गोरा, काना बाड़ा टेढ़ा कैसा भी, और ठिकाना भी शरीर का ही है। जिस गांव के जिस ढाणे में जिस जहां रहते जो शरीर ही तो रहता है। अब जिज्ञासु विचार करने लगा, सारे जीवन में हम यही परिचय देते आए हैं, इस परिचय को सब लोग स्वीकार करते हैं और सत्य मानते हैं। लोग जो पूछते हैं ना तो यही परिचय देते हैं ना, और इस परिचय को संसार लोग सब स्वीकार करते हैं, परंतु संतों ने इस परिचय को स्वीकार नहीं किया। क्यों? जब लोगों को ये पता नहीं कि हम कौन है, ये पता ही नहीं, फिर कहते हैं वो सब जो कहते हैं बस आंधे आंधे ही तो है ना। बावड़ा ने बावड़ो कोई बात कहे तो कहते वो सत्य तो मान लगे, दोनों पागल है। तो इसी दृष्टि से कहते हैं जगत सारी पागल है कौन? हम जो कहला रहे कौन? तो अपना जो कहते हैं आपको हम गुम करके और नकली का परिचय दे रहे हैं। अब वो विचार करने लगा, सोचने लगा, तो महाराज मैं कौन हूं? भाई तुम कौन हो तुम जानो। अगर परमात्मा से तुम मिलना चाहते हो तो आपका असली परिचय दो, हम अभी परमात्मा से मिला देंगे। जब तक आपका असली परिचय नहीं मिलेगा हमको, तब तक हम परमात्मा से नहीं मिला सकते। क्योंकि जैसे देखो भाइयों, कोई भी व्यक्ति को एक गांव से दूसरा गांव जाता है तो घर से पहला गांव को निर्णय करता कि अमुक गांव जाना है। अब गांव का कोई निर्णय किया नहीं और जो कहते हैं रवाना हो गया, और आगे जाकर के रास्ता की पूछताछ शुरू कर दी, मेरे को कोई रास्ता बताओ। अब कौन से गांव का? गांव का तो कोई पता नहीं, अब गांव का पता नहीं कौन सा रास्ता बताएगा। आप जो परमात्मा से मिलना तो चाहते हैं और जो कहते हैं मिलने वाला का कोई पता ही नहीं है, फिर किसे परमात्मा से मिलाए? बहुत सुंदर प्रसंग है ये, वेदांत का प्रसंग है। ठीक से आप लोग इनको श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे तो आज अभी आप मुक्त हो जाओगे, और जो कहते हैं आत्मा परमात्मा की यहां एकता हो जाएगी, आत्मा और परमात्मा का यह मिलन हो जाएगा। परंतु होगा जिज्ञासु लोगों का, दूसरों का नहीं। अब वो जिज्ञासु घबरा गया, क्योंकि जीवन भर में जो परिचय दे रहा था उस परिचय को महात्मा लोगों ने रद्द कर दिया कि ये परिचय तुम्हारा नहीं। महात्मा उनको समझाने लगे, भाई ये शरीर तुम कैसे हो सकते हो? जब शरीर के अंदर कोई व्याधि हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो तुम क्या कहते हो? हमारे शरीर के अंदर तकलीफ हो गई, हमारा शरीर दुख रहा है, हमारा शरीर के अंदर कोई जख्म है, पीड़ा है। परंतु ऐसे तो तुम कभी नहीं कहते हो ना कि मैं शरीर में तकलीफ है, मैं शरीर दुख रहा हूं, मैं शरीर के अंदर पीड़ा हो गई, ये तो हम नहीं कहते। तो क्या कहते हो? मेरा शरीर के अंदर ऐसा हो गया, तो मेरा शरीर के अंदर हो गया, तो मेरा जो कहते हैं शरीर अलग है, मेरे कहने वाला वो अलग है। तो वो अलग वो कौन है उनका तुम निर्णय करो, वही तुम असली हो, वही तुम्हारा असली परिचय है। आप देखो उन्होंने स्थूल शरीर का बात कर दिया है कि स्थूल शरीर के ऊपर मेरा शब्द लगता है, तो आप सबके ऊपर समझ लो, सूक्ष्म शरीर के ऊपर और जो कहते सबके ऊपर सब मेरा शब्द लगता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण,
अब हम ऐसे कहते हैं मेरी जो इंद्रियपण, मैं इंद्रिय कभी नहीं कहते हो, मेरा अंत्यकरण, मैं अंत्यकरण कभी नहीं कहते हो, मेरा प्राणपण, मैं प्राण कभी नहीं कहते हो, इनके ऊपर भी मेरा शब्द लगता है, इस वास्ते कहते हैं इनसे आप जुदा अलग बोल रहे हो। तो आप विचार करना है। ऐसे करते करते यानी कहते हैं 24 तत्व का ये चलता फिरता ये ढांचा है, जिनको चलाने वाला 25वां है। तो वो 25वां जो कहते हैं असली जो तत्व है, वो कहते हैं वही आप जो कहते हो महापुरुष कहते हैं 5 तत्व की दे जड़ सब मिल गुण 24, सुंदर चेतन आत्मा ताही मिले 25। यानी 5 तत्व का शरीर आप नहीं, और जो कहते 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं, तो फिर आप कौन हो? 5 और 19 कितना हुआ? यानी 24 हो गए। अब 24 तो आप नहीं हो, वो 25वां जो कहते हैं ना, उनको जो आत्मा कहते हैं, वो आत्मा ही आप हो। अब उस जिज्ञासु को ये अनुभव हुआ कि ये 24 में न हो करके, और वो 25वां जो मेरा मेरा कहने वाला है ना, वही मैं हूं। अब वो प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव वो 25वां जो है ना, सर्व का जो साक्षी, सर्व को जानने वाला, वो जो आत्मा है, और वो आत्मा मैं हूं, और मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं। इस परिचय को सुनकर के महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। जिज्ञासु प्रार्थना करने लगे, महाराज अब आप कृपा करो, परमात्मा से मिलाओ। महात्मा कहने लगे, भाई तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, परंतु एक हमारा सवाल और है। वो क्या है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, परंतु तुम्हारे और उस परमात्मा के संबंध क्या है? आत्मा और परमात्मा के संबंध क्या है? वो परमात्मा कई लागे थारे, तू परमात्मा ने कई लागे। अब मैं आत्मा हो, ये तो ज्ञान उनको हो ही गया। तो कहते अब जो कहते संबंध का ज्ञान तो सरल ही है ना। अब जो कहने लगा मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, और हमारे और परमात्मा के संबंध अंश और अंशी का है। मैं अंश हूं, जीवात्मा अंश है, और परमात्मा इस जीव आत्मा का अंशी है। तो अंश और अंशी का हमारे और परमात्मा के संबंध है। महात्मा कहने लगे, भाई थोड़ा सा दृष्टांत के द्वारा समझाओ, अंश किसको कहते हैं, अंशी किसको कहते हैं? अब उन जिज्ञासुओं ने पाड़ा का दृष्टांत दिया। जैसे कहते हैं बर्फ जो है ना, पाड़ो जो है ना, उस पानी का वो अंश है, और पानी उस पाड़ा का अंशी है। तो ऐसे ही मैं अंश हूं और परमात्मा हमारा अंशी है। अब देखो विचार करना है सत्संगी भाई बहनों, जिज्ञासु भाई बहनों, आप आत्मा हो, आप सभी ही क्या हो? हम आप सभी क्या है? आत्मा है। क्या शरीर है आपा? और शरीर तो आपा नहीं है ना। शरीर आपा नहीं तो रूप भी अपनो नहीं है, जाति भी अपनी नहीं है, जवान बूढ़ा भी अपा नहीं है, और नर नारी भी अपनो धर्म नहीं है। अब विचार करना है, यानी कहते हैं ये शरीर का धर्म है सारा ही। नर है तो शरीर है, नारी है तो शरीर है, बूढ़ हो तो शरीर है, जवान है तो शरीर है, ब्राह्मण है तो शरीर है, शूद्र है तो शरीर है, क्षत्रिय तो शरीर है, गृहस्थी तो शरीर है, साधु का चिन्ह भी शरीर के ऊपर। ये सारा शरीर का ही धर्म है। आप और हम शरीर नहीं है। आप और हम क्या है? आप और हम शरीरधारी हैं। शरीर को धारण करने वाला है। अपनी जो सत्ता से ये शरीर प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, जिसी तरह सूत की सत्ता से ये वस्त्र दिख रहा है, इसी तरह कहते हैं अपनी शरीरधारी की सत्ता से ये शरीर प्रतीत हो रहा है, शरीर दिख रहा है। बाकी अपने से अलग इस शरीर की कोई सत्ता नहीं है। जैसे हाथ की जो छाया दिख रही है, इस छाया कहते हैं इस हाथ से अलग उनकी छाया की कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही कहते हैं अपने शरीरधारी से अलग इस शरीर की कोई सत्ता नहीं। शरीर अलग है और शरीरधारी अलग है। तो इसी दृष्टि से अब ये निर्णय करना है कि शरीर आप और हम नहीं है, तो हम काले गोरे भी नहीं है।
हम जो कहते हैं दुबड़े तगड़े भी नहीं, ये सारा शरीर का ही तो धर्म है। तगड़ा है तो शरीर है, दुबड़ा है तो ही शरीर है। अब जो काला गोरा यही शरीर का चिन्ह है, स्त्री पुरुष ये सब शरीर का चिन्ह है। तो अब जो कहते हैं शरीर हम नहीं हो करके हम क्या है, हम शरीरधारी है। शरीरधारी उनको जीव आत्मा कहते हैं और जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। पाड़ो जो जड़ को अंश है, अब वो महात्मा कह रहे हैं कि देख भाई, तुम जो कहते हैं परमात्मा का अंश हो पाड़ा की भांति और परमात्मा अंशी है पानी की भांति, तो हमारा ये सवाल एक और है कि जैसे वो बर्फ जो है ना, पाड़ो जो है ना, और वो पानी से मिलना चाहता है, वो कैसे मिलेंगे, कहां मिलेगा? अब वो जिज्ञासु कहने लगे गुरुदेव वो तो मिलेगा कहां, वो तो मिला हुआ ही तो है ना। यानी कहते हैं पाड़ा और पानी दोनों अद्वैत है, दोनों एक ही है। आप देखो विचार करना है, भगवान का दर्शन इस नेत्रों से नहीं होता है। भगवान का दर्शन होता है ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान दृष्टि के द्वारा, ज्ञान नेत्र के द्वारा। आपका ये ज्ञान नेत्र खुला होगा, भगवान का दर्शन कर लो। बर्फ जो है ना, वो कह रहे मैं पानी से मिलना चाहता हूं, पानी का दर्शन करना चाहता हूं। अब वो दर्शन कैसे करेगा? अपना आप का दर्शन ही इस परमात्मा का, यानी कहते पाड़ा के अपना आप का दर्शन ही पानी का दर्शन है। यानी पाड़े ये निर्णय कर लिया कि मैं उस पानी का अंश हूं और मैं इनके द्वारा ही बना हूं, तो हमारी जो सत्ता और जो कहते उस परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। इस वास्ते हमारे महापुरुषों ने ये स्पष्ट भी कर दिया है, पाड़ो पानी मायने पानी पड़ा रे माई, यूं ब्रह्म है जीव में, जीव ब्रह्म के माय। सदगुरु जी महाराज की। महापुरुष क्या कहते हैं? पाड़ो पानी माए ने, पानी पड़ा रे। पाड़ो और पानी दोनों अद्वैत है, पाड़ो और पानी दोनों एक है। केवल उपाधि का भेद है, केवल उपाधि का भेद है। जो कि बर्फ की जो उपाधि दिख रही है ना, इस नाते कहते हैं वो बर्फ कहला रहा है, पाड़ो कहला रहा है। और वो कहते हैं उपाधि कैसे बनी? उन पानी ने सर्दी का कुसंग कर लिया है, सर्दी का कुसंग करने से कहते वो बर्फ कहला रहा है। और अगर सर्दी का संग त्याग कर दे तो फिर कहते वो बर्फ नहीं, पानी पानी है। इसी दिशा जो सर्दी का संग करने से पानी बर्फ कहला रहा है, ऐसी ये जीव जो आत्मा है ना, ये ब्रह्म ही है, परंतु इन्होंने शरीर पानी का संग कर लिया, मेल का संग कर लिया और जो कहते हैं सर्दी का संग कर लिया है। जीव आत्मा के लिए शरीर ही एक सर्दी रूप में है। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं बस शरीर का संग करके जीव परमात्मा से दूर हो गया, अलग हो गया। जीव जाते से बिछड़ा, दर पछताते का बेगे, दरिया निज घरे आया, पाया ब्रह्म अलेख। महापुरुष क्या कहते हैं? जीव जाति से बिछड़ा। जीव जो कहते हैं आत्मा अपनी जाति क्या है? परमात्मा अपनी जाति का है। और परमात्मा और जो कहते हैं हम एक ही जाति के हैं। और अपनी जाति क्या है? ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य जाट ब्राह्मण खाती ऐसा नहीं, ये तो शरीरों की जाति है, परंतु अपनी जाति क्या है? महाराज श्री दरिया महाराज से किसी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आपकी जात क्या है, आपकी क्या जात है? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया है, जाति हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। जीव आत्मा की जाति क्या है?
ब्रह्म है। ब्रह्म किसको कहते हैं? व्यापक को। जो सर्वत्र व्यापक है उनको ब्रह्म कहते हैं। वो परमात्मा सत्ता, वो चेतन सत्ता, वो आत्म जो सत्ता है ना, वो सर्वत्र व्यापक है, वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है, वो सबके अंदर है। और जो कहते हैं सबके अंदर वो रमा हुआ है, इस वास्ते व्यापक है, उसको महापुरुषों ने ब्रह्म कहा है। अब देखो विचार करना है कि जीव जाति से बिछड़ा, जीव जो कहते हैं अपनी जाति से बिछड़ गया, किस प्रभाव से? यानी दर्प इस शरीर का जो कहते हैं भेष धारण करके, और बस वो परमात्मा से अलग हो गया और अपने आप को और ही और मानने लग गया। ये शरीर में हूं, अमुक जाति है ना, अमुक वर्ण आश्रम है। परंतु गुरु लोगों के महावाक्य श्रवण करने से ये अनुभव हुआ कि ये शरीर में नहीं हूं और मैं नर नारी नहीं हूं, तो महापुरुषों ने ऐसा अनुभव हुआ। मजीरा ढेला बजाओ, कुछ बड़े बजाओ ना मजीरा हो बेटा, कोई दो लोग मजीरा बजाओ ना बढ़िया है ना, तो आइए बैठो।
लिंग इसे स्थूल की गुरु संग मिटाई, आकारण लिंग इसे स्थूल की गुरु संग मिटाई, मेरे गुरु संग मिटाई। जागृत सपने सुसोपति तीनों बिसराई, जागृत सपने सुसोपति तीनों बिसराई, तीनों ऋण मिलाई, तीनों ऋण मिलाई। कौन सुने किसको भरनी नहीं आई, कौन सुने किसको भरनी नहीं आई, तीनों ऋण मिलाई, तीनों ऋण तुरी पद अन बेभयोता की सुध पाई, तुरी पद अन बेभयोता की सुध पाई, की सुध पाई। आयम ब्रह्मई के तई तब जय बिलाई, आयम ब्रह्मई के तई तब जय बिलाई, तीनों ऋण मिलाई, तीनों ऋण मिलाई। कौन सुने किसको भरनी नहीं आई, कौन सुने किसको भरनी नहीं आई, तीनों ऋण मिलाई, तीनों ऋण मिलाई। वचन ताप ये नहीं गुरु सिन बताई, वचन ताप ये नहीं गुरु सिन बताई, मेरे गुरु सिन बताई। सुंदर प्रियाती तने सुंदर फेराई, सुंदर प्रियाती सुंदर फेराई, तीनों ऋण मिलाई, तीनों ऋण मिलाई। कौन सुने किसको भरनी नहीं आई, कौन सुने किसको भरनी नहीं आई, तीनों ऋण मिलाई, तीनों ऋण सर्व संत बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। अपना स्वरूप का बोध हो गया, अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर परमात्मा से मिलने के लिए और कहीं फिर भटकना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अद्वैत है, एक है। जैसे पाड़ा को ये अपना जो असलीपना का ज्ञान हो गया कि मैं जो कहते हैं तत्वेषु पानी ही हूं, तो फिर कहते हैं वो पानी से मिलने के लिए कहां भटकेगा, कहां जाना है, वो तो मिला हुआ ही तो है ना। ऐसे कहते हैं अपन लोगों को ये ज्ञान होगा एक शरीर में नहीं, स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में नहीं, कारण शरीर में नहीं, मैं तीनों शरीरों का जो कहते साक्षी हूं, फिर शरीर में नहीं तो फिर अवस्थाई में नहीं। अब जो कहते ऐसे में नहीं कहने वाला वो ही आप स्वयं है। इसी दृष्टि से इस शब्द के अंदर महापुरुषों ने निर्णय किया है पूर्ण ब्रह्म विचारता मोई नींद नहीं आई। देखो भाइयों, जब सोते हैं निंद्रा जो आती है ना, ये निंद्रा तो कोई खटपट और से ही खुल जाती है, जाग जाते हैं, परंतु यह निंद्रा नहीं, ये मोह की जो निंद्रा है ना, इस निंद्रा से जागना बहुत दुर्लभ है। अज्ञान की निंद्रा में जागना बहुत दुर्लभ है। बहुत जो कहते हैं हम महापुरुषों के वचन वाणी श्रवण करते करते बहुत समय से कहते जीवन में जागृति आती है। और हमारे महापुरुषों ने फरमाया भी है, असंग जुगारो सुत मेरो अंशो, असंग जुगारो सुत मेरो अंशो, जागते जागते जागो अब रंग लागो रे मारो, जागते जागते अब रंग लागो रे, अब रंग लागो मारो, जन्मे मरण में अब रंग लागो मारो, जन्म मार बोलो भागो अब रंग। बहुत सुंदर प्रसंग है। महापुरुष क्या कहते, असंग जुगारो सोतो मेरो हंसो। असंग जुगार से ये जीव अज्ञान अवस्था में सोया हुआ है, परंतु जागते जागते जागो। परंतु महापुरुष कहते जागो तो किस प्रभाव से, किसकी कृपा से? महापुरुष कहते हैं असंग जुगारो सुत मेरो अंशो, असंग जुगारो गुरु सबेदा से जागो या रंग रे जीवे, गुरु सबेदा से जागो अब रंग ओ रे, महावाक्य से जागो अब रंग गोरे, महावाक्य से जागो अब रंग गोरे, गुरु शब्दा से जागो। ये अज्ञान की जो अवस्था, अज्ञान की जो निंद्रा है ना, ये निंद्रा कहते हैं गुरु लोगों की कृपा से निंद्रा मिटती है और तभी जीवन में जागृति, वही जीव जागा हुआ माना जाता है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं संतों के महावाक्य है ना, एम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यही महावाक्य यानी तत्त्वमसि यानी कहते तू ही आत्मा है, यानी तू ही ब्रह्म है, यानी एम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसी दृष्टि ऐसे महावाक्य श्रवण करने से ही इनमें जागृति आई है। बाकी हम सब सोए हुए अज्ञान की अवस्था में, मैं अमुक जाति है, अमुक नाम है, अमुक वर्ण आश्रम, यही सूती अवस्था है, यही जो कहते सोना है। और हम शरीर नहीं, जाति पाति हमारी नहीं, हम जो कहते ये आत्मा है, यही तो जागना है। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं पूर्ण ब्रह्म विचार प्रामोई नींद नहीं आई, जागत जागत जागिया अब सूता नहीं सुहाई। जागते जागते अब जग गया, अब बस सोता को अब सुहाता नहीं, सोते सोते बहुत जन्म हो गया है,
अब तो मानव जन्म मिला है, ये तो जागने का समय है। देखो रात्रि सोने के लिए है और दिवस जो जागने के लिए है। दिवस से हम सोए रहेंगे, फिर कहते हैं हम कैसे जो कहते हैं कुछ प्राप्त कर सकेंगे। इस वास्ते भैया महापुरुष कहते हैं कि रात्रि जो है ये सोने के लिए, तो 84 जो लाख योनियां है, जिनमें एक मनुष्य योनि ये एक दिवस के समान है, दूसरी योनियां सब रात्रि है। उस योनिया के अंदर हम अपना स्वरूप को नहीं जान सकते। हम कौन है, हमारा कौन है, ये हम ज्ञान नहीं कर सकते। हम कौन है, हमारा कौन है, ये ज्ञान तो हम इस चोला के द्वारा, इस नर्तन के द्वारा ही, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, और इस शरीर के द्वारा हम हमारा और हमारे का जो कहते ज्ञान कर सकते हैं, उनका हम अनुभव कर सकते हैं। विचार करना भाई बहनों, ये शरीर हम और आप नहीं है, हम जीव आत्मा है। जीव आत्मा हम है, परमात्मा हमारा है। आप देखो अपने आप को भूल करके अपना को ही भूल गए। शरीर को मान लिया शरीर ही मैं हूं, और जो अनेका का फिर कहते हैं लोगों को मान लिया ये जाति मेरी, ये भाई बंधु मेरा, ये कुटुंब परिवार मेरा, ये सगा संबंधी मेरा। विचार करना है ये कब तक मेरा है। जब तक शरीर है तब तक तो जो कहते हैं, परंतु शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है। तो शरीर नष्ट हो गया, जो शरीर को लेकर के आप मैं मानते ये तो मैं तो नष्ट होगा, तो मैं नष्ट हो गया तो मेरा भी नष्ट होने वाला है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं शरीर का बाध करके शरीरधारी को जो अपनाओ, उनका अनुभव करो कि शरीर में नहीं, मैं शरीरधारी आत्मा हूं और आत्मा का संबंधी परमात्मा है, राम जी है। तो इसी दृष्टि से परमात्मा और आत्मा में कोई दूरी नहीं है। परमात्मा और आत्मा में कोई फैसला नहीं है, कोई दूरी नहीं है। कैसे? जैसे पानी और पहाड़ के अंदर कितनी दूरी है, कोई दूरी नहीं है, एक ही है। इसी तरह हमारे महापुरुष कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। हम परमात्मा से मिले हुए हैं भाई बहनों, भगवान से हम अलग नहीं है, हम दूर नहीं है, और न भगवान से हम दूर हो सकते। भगवान अपन से कभी दूर नहीं हो सकते, और भगवान अपने से दूर हो जाएंगे फिर हम और आप रह कैसे सकेंगे। जैसे पहाड़ा से पानी दूर हो जाएगा फिर पहाड़ा कैसे रहेगा। जैसे वस्त्र से सूत दूर हो जाएगा फिर ये वस्त्र कैसे रहेगा। आभूषण से सोना दूर हो जाएगा फिर आभूषण कैसे रहेगा। बर्तन से मिट्टी दूर हो जाएगी फिर बर्तन कैसे रहेगा। इसी दृष्टि से कहते हैं बर्तन का आधार ही मिट्टी है, वस्त्र का आधार सूत है, ऐसे जीव आत्मा का आधार ही परमात्मा है। आप बोलो बताओ, परमात्मा आपसे मिले हुए हैं कि या परमात्मा दूर है? परमात्मा से मिल गया ना, परमात्मा का दर्शन हुआ ना। किस नेत्रों के द्वारा? ज्ञान नेत्र के द्वारा। ये हम प्रसंग श्रवण किया है। इस श्रवण करने से, महावाक्य के श्रवण करने से अपने को ज्ञान हुआ, और ज्ञान जो चक्षु, ज्ञान जो कहते हैं नेत्र है ना, उस नेत्र के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है, ये आंखों के द्वारा नहीं। ये तो मायामयी आंखें हैं, और इस आंखों के द्वारा हम देखेंगे तो माया ही दिखेगी, और वो देखने वाले इन आंखों के द्वारा जो वस्तु दिखती है वो नश्वर है, वो मिटने वाली है, और जो कहते हैं नाशवान है। जो दिखे सो बिन से सही। कौन सी दृष्टि से? इस आंख से, यानी कहते देह दृष्टि से हम जो कुछ देखते हैं ना वो सब मिटने वाला है। इस वास्ते भाइयों ज्ञान जो नेत्र है, ज्ञान चक्षु, विवेक जो चक्षु है ना, उस चक्षु के द्वारा ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। भगवान अपने से मिले हुए हैं, भगवान का निरंतर दर्शन हो रहा है। अपना आप का कभी दर्शन जो कहते हैं अदर्शी होता, अपना आप को कभी हम भूल जाते हैं क्या? अपना आप को कभी खो बैठते हैं क्या? सपना के अंदर अपना आप तो बड़ा ही रहता है, मैं हूं, है ना। ऐसा जो बड़ा ही है ना, तो इस अज्ञान के अंदर मैं हूं, ये तो है ही है, मैं हूं, परंतु ये मान्यता अलग है। ये तो शरीर को लेकर के मैं हूं, ये तो कहता ही है, तो कहते हैं हूं है ना, वही जो कहते हैं आप है। अस्थि भांति परि रूप से सब आप ही आप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। इस वास्ते देखो भाई बहनों, इस शरीर से जब हम असंग यानी हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तभी हम परमात्मा से मिल सकते, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप शरीरधारी आत्मा हो, और आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। इस दृष्टि से इस महापुरुषों ने बात किया है कि कारण लिंग स्थूल की गुरु ने संक मिटाई।
इस शरीर को हम आप मानते कि शरीर में हूं, अपनी जाति पांति मानते हैं, परंतु गुरु लोगों ने ऐसा समझाया, भाई शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तो तुम्हारा रहने का एक घर है, शरीर पहनने का वस्त्र है। जैसे ये वस्त्र अलग है, वस्त्र को पहनने वाला अलग है, ये मकान अलग है, मकान के अंदर रहने वाले आप और हम अलग हैं। तो ऐसी शरीर तो एक मकान है, इनके अंदर रहने वाला शरीरधारी आत्मा अलग है। वो आत्मा ही अपना सबका स्वरूप है और उस आत्मा का संबंधी परमात्मा है, परंतु हम उनको भूल करके शरीर को ही मान लिया, शरीर को मान करके संबंधियों को अपना मान लिया। यही भूल पड़ी है और इस भूल को लेकर के सब जीव बेचैन है, सब जीव दुखी है। और जब तक ये भूल निकलेगी नहीं, तब तक जो कहते शांति मिलेगी नहीं। इसी दृष्टि से भाइयों, जितने हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने प्राप्ति की ही प्राप्ति का अनुभव किया है। परमात्मा अपने को प्राप्त है, पर फिर भी साधन के द्वारा वो प्राप्त होता है। भगवान आपने प्राप्त है, भगवान आपने मिला हुआ है, परंतु जो फिर साधन करने से उनका जो कहते हैं मिलन होता है। अब देखो, अभी आप लोग ये प्रसंग श्रवण कर रहे हो, तो इस प्रसंग के श्रवण करिया के पहला ही तो आत्मा परमात्मा एक ही तो था ना, परंतु बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, इस वास्ते वो अलग था। परंतु इनको प्रसंग को श्रवण करने से अब बोध हो गया कि अब ये प्राप्ति का तो प्राप्ति हुआ है ना। जैसे देखो, एक शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, गुरु जो कहते बार बार उनको ये महावाक्य श्रवण कराते हैं कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम कहते हैं सुख स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, परंतु फिर भी तुम साधना करो, तुमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो शिष्य को भ्रांति हो गई, कुछ शंका हो गई, तो वो कहते प्रार्थना करते गुरु से, क्या प्रार्थना करते हैं कि जीव को स्वरूप अति आनंद कहते वेद, जाको सुख प्राप्ति असंभव बखानी है। जिज्ञासु क्या कहता है कि जीव को स्वरूप अति आनंद कहते वेद, वेद शास्त्र ये कहता है कि जीव आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और गुरु का वाक्य क्या है, वो कह रही तुम जो साधन करो तुमको आनंद मिलेगा। तो फिर कहते मिलेगा कैसे? क्यों कि जो आगे जो अप्राप्त वस्तु जहां की प्राप्ति संभूत है, जैसे कोई वस्तु जो खोयोड़ी है, गम्योड़ी है, जिनके लिए जो कोई नालने वास्ते कहते बात ठीक है भाई, नालना से वस्तु मिल जाए, परंतु बात ये वस्तु तो तुम्हारे पास में है, फिर भी तुमको मिलेगी। बात तो ये है ना, भगवान अपने पास में है, भगवान अपने से मिले हुए हैं, फिर भी गुरु लोग क्या कहते हैं, तुम साधना करो भगवान मिलेगा। तो गुरु यानी कहते ये प्रसंग श्रवण करने से उस शिष्य को ऐसी भ्रांति हुई कि बात समझ में नहीं आई। तो इस वास्ते वो कह रहा है कि जो आगे जो अप्राप्त वस्तु जहां की प्राप्ति संभूत है, कि भी आगे जो अप्राप्त वस्तु है, खोयोड़ी वस्तु है, जिनके बाद तो कोई तुम खोज जो इन बातों वस्तु मिल जाए, परंतु बात तो यह है कि तुम्हें प्राप्त है फिर भी तू खोज, तो अब बात जो कहते असंभव है। नित्य प्राप्त की वस्तु की प्राप्ति क्यों जानिए, नित्य वस्तु प्राप्त है फिर भी कि तुम खोज न मिली, अब बात क्या हो सके। जनक गुरु जो है ना शिष्य को बड़ी युक्ति से समझा रहे हैं कि भाई प्राप्ति की प्राप्ति इसी जो कहते विधि से होती है कि ऐसी शंका लेस आन कीजिए नहीं विश्वास हान। देखो भाई बहनों, आप लोग सभी जिज्ञासु हो, गुरुमुखी हो, एक बात का अपन लोगों को ध्यान रखना है, गुरु धर्म के अंदर अपने निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के अंदर ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, गुरु का जो वचन है जो उनको सत्य मानना चाहिए। हम गुरु जो कहते हैं, अगर जो कहते दिन है फिर कहते रात है, फिर भी जिज्ञासु की ऐसी शंका नहीं होनी कि है तो यार दिन है फिर रात की कैसे कह रहे हैं, और रात में कहते नहीं दिन है तो भी जो फिर कहते हैं ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए कि ये कहते हैं है रात फिर दिन कह रहे हैं, तो उस वचन को सत्य मान लेना चाहिए। सुन बैठी ना, क्योंकि गुरु बात कहते वो सत्य कहते हैं, है दिन और वे कहते हैं रात्रि, वो रात्रि किसके लिए, अंधा के लिए, तो रात्रि तो है ना, है ना। इस वास्ते कहते हैं जो रात्रि वो के लिए दिन है, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गया है उनके लिए रात नहीं, अब तो दिन है, दिन उदय हो गया है। तो इसी दृष्टि से गुरु की वाणी के अंदर अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। देखो हमारे महापुरुषों ने गुरु मुखी भाई बहनों के लिए इसलिए जो कहते निष्ठा की बात कही है, अगर जो कहते गुरु को कोई क्रोध आ जावे, गुरु क्रोधी है, तो ऐसे अवगुण नहीं देखना कि गुरु ने क्रोध आएगी उन्हें तो क्रोधी है, उनमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं गुरु ने क्रोध आ जाना, उन समय कहते हैं गुरु का दर्शन किस रूप में करना चाहिए, नरसिंह भगवान के रूप में।
ये हमारे आज गुरुदेव नरसिंह भगवान के अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। नरसिंह भगवान ने कितना क्रोध आयो, रावण को विचार नहीं आने कहते हैं, हिरण्याकश्यप को सत्यानाश कर दियो, है ना। तो इस वास्ते कहते जब गुरु को क्रोध आ जाए तो कहते हैं उस समय यानी जिज्ञासु की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि आज हमारे गुरुदेव ने यानी कहते नरसिंह भगवान का स्वरूप धारण किया है। जब गुरुजी ने कहते लोभ हो जाना, जब लोभ करने लग जाए, लालसा करने लग जाना, जो कहते हैं ना, उन समय मैंने ऐसा नहीं कि जो गुरुजी लोभ करते हैं, ऐसे समझना आज हमारे बावन भगवान का जो स्वरूप धारण कर लिया है। बाबू भगवान कितना लोभी था बेचारा, यानी कहते बलि रहे सारे हड़प कर लियो, है ना। तो इस वास्ते कहते ऐसे समझ करके गुरु धर्म के अंदर निष्ठा रखनी चाहिए। हमारे महापुरुषों की वाणी कहती गुरु बेचे बिक जाए और मन में नहीं आने, हे मेरो दिन भाग आज ऐसो दिन जाने, हर्ग कोड उर माही सदा मिल मंगल गावे, बिना तीर्थ तब दान मुगत के माही समावे। ऐसी जिनकी गुरु धर्म के अंदर निष्ठा है ना, उनको कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं, उनका कल्याण हो जाएगा, जिनमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। रक्त महापुरुष कहते फिर कहते हैं गुरु के अंदर हम अश्रद्धा करके, गुरु से बेमुख होकर के और हम कितनी साधना करते रहेंगे फिर भी हम कल्याण के भागीदार नहीं बन सकते हैं। महापुरुष कहते हैं एक सुनी हम और सर्वना टेरे हमारे, बिन टूटा गुरुदेव राम कबहू नहीं तारे, रक्त रति भरनाए मास मासो नहीं होही, ऐसे सूखे प्राण राम तारे नहीं तो ही, के बिरम गुरुदेव बिना सिद्ध कारज नहीं होई, हरिजन हर सुमरे तो ही मुगतन पावे निको। सदगुरु जी महाराज की क्या कह रहे हैं, गुरु से बेमुख होकर के रक्त रत्ती भरना ऐसी कठिन साधना करे, सारा खून को रगत को मांस को सबको सुखा देवे, रक्त रत्ती भरना है मांस मांसो नहीं हुई, ऐसे सूखे प्राण तो ही राम तारे नहीं, के बीरम गुरुदेव बिना सिद्ध कार्य नहीं हुई। अपना कल्याण का जो कार्य है ना वो गुरु के बिगड़ सिद्ध नहीं होगा। तो इसी दृष्टि से गुरु धर्म के अंदर ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। तो वो गुरु शिष्य को क्या कह रहे हैं कि ऐसी शंका लेश आन कीजिए नहीं विश्वास हान। तुम ऐसा जो कहते हैं कुतर्क करोगे, एक तो तर्क होती है एक कुतर्क होती है। तर्क किसको कहते हैं, कुतर्क किसको कहते हैं, जो कहते बात समझ में नहीं है और समझने के लिए कुछ पूछताछ करता है वो तो एक तर्क कहलाती है, और बात कहते हैं समझनी नहीं है, समझ में लेना भी नहीं है, फिर भी हम पूछताछ करते हैं तो वो कुतर्क मानी जाती है। तो कुतर्क से कहते हैं उनमें कोई लाभ नहीं। तो गुरु क्या कहते हैं कि ऐसी शंका लेस आन कीजिए नहीं विश्वास हान, और गुरु के प्रताप से कुतर्क भले भानी है। गुरु कृपा से इस कुतर्क को तू छोड़ दे और गुरु जो बात के उस वचन के अंदर तू निष्ठा कर ले, उनके अंदर विश्वास कर ले। तो अब वो जिज्ञासु हाजिर प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारे शंका हो रही है कि प्राप्ति किस प्रकार है, भगवान प्राप्त है और फिर भी आपका ये वचन है कि तुम साधना करो भगवान तेरे को मिलेगा। तो हमारी ये शंका हो रही कि प्राप्ति किस ढंग से होती है। तो प्राप्ति की प्राप्ति यूं होती है, हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सदगुरु कबीर साहब एक वाणी के अंदर प्राप्ति की प्राप्ति इस तरीके से होती है। दुनिया जाने ना गट गट में राम है, दुनिया जाने
यारो खोज बताया सबने बोलो खोज बताया